तो दोस्तों, अगर आप मैकडॉनल्ड्स या पिज़्ज़ा हट कहीं पे खाना खाना जाते हैं और खाना खाते हुए आपका एक्सपीरियंस शायद कुछ खास नहीं रहता, उस केस में आप यही कहेंगे कि मैकडॉनल्ड ख़राब है या वो वाली पर्टिकुलर आउटलेट या फ्रेंचाइज़ ख़राब है। मोस्ट लाइकली आप ये कहेंगे कि वो ब्रांड मैकडॉनल्ड, पिज़्ज़ा हट, डोमिनोज जो भी है उसमें दिक्कत है और उनको आप कहेंगे उनकी कंप्लेंट्स फाइल करेंगे, ईमेल करेंगे, सोशल मीडिया का यूज़ करेंगे एंड एवरीथिंग। लेकिन यही चीज़ अगर स्टॉक मार्केट में अप्लाई की जाए, जो सब ब्रोकर्स होते हैं, जो फ्रेंचाइज़ पार्टनर्स होते हैं, जो ऑथराइज्ड पर्सन्स होते हैं किसी भी स्टॉक ब्रोकर के, अगर उनके साथ आपका एक्सपीरियंस सही नहीं रहता तो उस केस में आप स्टॉक ब्रोकर को गलत कहेंगे या फ्रेंचाइज़ को। इसके मिक्स्ड व्यूज़ हो सकते हैं। हो सकता है आपका फ्रेंचाइज़ के साथ एक्सपीरियंस ना रहे, आप ब्रोकर को कंप्लेंट करें कि आपका ये फ्रेंचाइज़ में दिक्कत है, या आप उस पर्टिकुलर ब्रोकर की शिकायत करें एनएसई में जाके, बीएसई में जाके या सेबी में जाके। इट रियली डिपेंड्स ऑन अ पर्सनल एक्सपीरियंस। इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से एनएसई के एक फरमान के ऊपर एएनएमआई जो ब्रोकर्स की एसोसिएशन है उसका कुछ कहना है कि किस तरीके से ब्रोकर्स का जिम्मेवारी कितना है और सेबी का, एनएसई का और बाकी जो मार्केट इंस्टीट्यूशंस होती हैं उनका ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी कितना। पूरा समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर में जिम्मेवारी किसकी है। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, 21 अक्टूबर 2021 में एनएसई ने कहा था कि जो भी ब्रोकर्स हैं उनकी जिम्मेवारी है कि अपने सब ब्रोकर्स जो एपी पार्टनर्स हैं, अगर वो गलती करते हैं, कंप्लायंस में प्रॉब्लम्स करते हैं तो उनकी गर्दन पकड़ी जाएगी, ब्रोकर्स की गलती मानी जाएगी। एक तरीके से ये फरमान सभी ब्रोकर्स के ऊपर लागू कर दिया गया। अब जाके एएनएमआई जो एसोसिएशन है सभी 900 ब्रोकर्स की इंडिया में, उनका अब ये कहना है कि ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप एक ब्रोकर के ऊपर कैसे डाल सकते हैं, एक ट्रेडिंग मेंबर के ऊपर कैसे डाल सकते हैं। जिनको नहीं पता कि एक ऑथराइज्ड पार्टनर क्या होता है, एक सब ब्रोकर क्या होता है। एक सब ब्रोकर एक पार्टनर की तरह काम करता है। जो स्टॉक ब्रोकर मुंबई में, दिल्ली में, कोई बड़े शहर में अपना मेन ऑफिस खोल के बैठा है, अगर उसको पार्टनरशिप, अगर उसको फ्रेंचाइज देनी है तो छोटे शहरों में, बड़े शहरों में भी अपनी पार्टनरशिप्स दे सकता है ताकि ज़्यादातर जो लोकल लेवल के क्लाइंट्स हैं वो उनको रीच आउट कर सके। लेकिन अगर ये सब लोग, ये जो ऑथराइज पार्टनर्स हैं, जो सब ब्रोकर्स हैं, ये क्लाइंट्स का नुकसान अगर करने लगें तो अब इसमें गलती किसकी है, इस पर्टिकुलर पार्टनर की या पूरे स्टॉक ब्रोकर सिस्टम की। एएनएमआई कहना है कि पूरे स्टॉक ब्रोकर को आप गलत कैसे कह सकते हैं सिर्फ एक बंदे की गलती के कारण। अब एनएससी का कहना है दोस्तों कि जो भी सब ब्रोकर एपी फ्रेंचाइज एक स्टॉक ब्रोकर बनाता है उसकी सारी जिम्मेवारी उस स्टॉक ब्रोकर की है। एक तरीके से चाहे वो कोई लाइबिलिटी देना है, किसी का कर्जा चुकाना है, किसी की गलत ट्रेड हुई है, किसी के पैसे लेके भाग गया है, सारी की सारी जिम्मेवारी इस पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर तो है ही, बट फाइनल जो क्वेश्चन अथॉरिटी होगी वो स्टॉक ब्रोकर होगा। इसको कटघरे में शामिल किया जाएगा। अभी कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें आईएफएल के कुछ सब ब्रोकर्स को निलंबित, मतलब बंद कर दिया गया था, डिसमिस कर दिया गया था। उस केस में एक तरीके से आईएफएल को जिम्मेवारी तब नहीं दी गई थी, लेकिन शायद उन पर्टिकुलर एग्जांपल्स के कारण एनएसई ने ये रूल बना दिया कि भैया अब सब ब्रोकर को स्टॉक ब्रोकर ही देखें। अब एक चक्कर इसमें ये भी होता है कि एक्सचेंज खुद का और सीबी का जो जिम्मेवारी है वो पीछे खींच रहा है, वो उससे पीछे हो रहा है। हालांकि ये भी एक मार्केट एंटिटी है। एक तरीके से अगर एक सब ब्रोकर सेबी के थ्रू लाइसेंस लेके ट्रेडिंग करवा रहा है, अपना बिजनेस कर रहा है, तो सेबी ने भी हामी भरी है उसमें, तो कुछ ना कुछ हद तक तो सेबी की जिम्मेवारी भी बनती है। लेकिन इस फरमान के कारण सारी जिम्मेवारी एक ब्रोकर के ऊपर आ जाती है। अब हम ब्रोकर, बड़े ब्रोकर्स की बात कर रहे हैं। मान लीजिए कोई छोटा स्टॉक ब्रोकर है जिसके पास ज़्यादा क्लाइंट्स भी नहीं है, लेकिन वो सब ब्रोकरशिप करवाना चाहता है। अब एक तो उसके पास पैसा नहीं है, क्लाइंट्स नहीं है, दूसरा अगर वो सबकी जिम्मेवारी लेगा तो उस चक्कर में तो वो अपने बिजनेस की जिम्मेवारी कम, दूसरों के बिज़नेस की जिम्मेवारी ज़्यादा। इस चक्कर में काफ़ी लोग एक तरीके से इसको नेगेटिवली भी देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब एपी का कोई बैंक अकाउंट है, डीमेट अकाउंट है। अब ये बैंक अकाउंट और डीमेट अकाउंट की डिटेल जो है उसने स्टॉक ब्रोकर को बता दी। अब स्टॉक ब्रोकर के पास ये डिटेल है, लेकिन क्या सिर्फ यही बैंक अकाउंट, क्या सिर्फ यही डीमेट अकाउंट उस सब ब्रोकर के पास है, एपी के पास है, या कुछ और भी है? कुछ स्टॉक ब्रोकर इसमें आंसर देते हैं कि हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें उससे लिखवा लेते हैं कि हमारे एक सब ब्रोकर के पास यही बैंक अकाउंट और यही सारे डीमेट अकाउंट हैं। तो एक तरीके से हमने कंप्लायंस लेवल पे जिम्मेवारी निभा दी। लेकिन अगर वो सब ब्रोकर थोड़ा शाना निकला, थोड़ा शातिर निकला, तो उस चक्कर में वो किसी एसोसिएट के थ्रू गलत काम करवा देगा। प्रॉब्लम इज़ कि अगर गलत काम करवाना है तो हर चीज़ में लूप होल निकाला जा सकता है।
वो भी निकालेगा। दूसरी तरफ अगर एक क्लाइंट ने खुद कहा है कि यार मेरी तरफ से ट्रेडिंग आप खुद कर दिया करो, अगर क्लाइंट ने कहा है कि मैं प्रॉफिट शेयरिंग में आपके साथ काम करता हूँ, आप ये लीजिए 10 लाख रुपए और मेरे को महीने का 3% 4% रिटर्न दे दीजिए, आप ट्रेडिंग कीजिए, लॉगिन आईडी पासवर्ड है आपके पास, OTP आएगा, मैं आपको दे दूंगा। ग्राउंड लेवल पे ऐसी चीज़ें भी होती हैं। अब इस चीज़ में स्टॉक मार्केट है भैया, इस चीज़ में मार्केट ऊपर जा सकती है, नीचे जा सकती है, पोर्टफोलियो प्रॉफिटेबल हो सकता है, लॉस मेकिंग भी हो सकता है। उस केस में जिम्मेवारी किसकी है? उस केस में फाइनली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लाइंट खुद की है क्योंकि उसने हामी भरी थी, सब ब्रोकर की है क्योंकि वो काम वही कर रहा है जो क्लाइंट ने कहा था, या स्टॉक ब्रोकर की है जिसको शायद पता भी नहीं कि ऐसी कोई पार्टनरशिप चल रही है। तो दोस्तों, इट इज़ नॉट एज सिंपल एज इट लुक्स लाइक। ANMI का कहना कुछ हद तक वैलिड लगता है कि एक स्टॉक ब्रोकर की जिम्मेवारी नहीं बनती अपने सारे सब ब्रोकर्स। अब एंजल ब्रोकर के पास 12,000 सब ब्रोकर्स हैं, तो क्या सारे 12,000 सब ब्रोकर्स को वो चेक करे, वैलिडेट करे, और कर भी ले अगर, तो उसके बावजूद गारंटी क्या है कि उसमें से कुछ लोग, कुछ 1% लोग गलत काम नहीं करेंगे? तो इट्स वेरी इजी फॉर द रेगुलेटर पीपल, बड़े लोगों को कहना बहुत आसान है, लेकिन इट रियली हैज़ टू हैव सम सॉर्ट ऑफ ग्राउंड लेवल, कुछ पावर्स भी देनी पड़ेंगी। अगर एक तरह से रेगुलेट करवाना चाहता है सब ब्रोकर को स्टॉक ब्रोकर के द्वारा, तो आप उसको रेगुलेशन पावर भी दीजिए, वो नहीं है तो एक तरीके से ये हाफ बेक्ड, आधा अधूरा सा रूल लगता है। लेट्स सी हाउ इट पैन्स आउट। अगर आपका कोई एक्सपीरियंस रहा है किसी सब ब्रोकर के साथ खराब, तो उस केस में आपने क्या किया ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। एंड इन केस कुछ लगा आपको, ऐसा कुछ वैलिड एक्सपीरियंसेस लगे, तो विल ट्राई एंड कम अप विद दिस स्टोरी एंड विल पुट अप इन आवर यूट्यूब चैनल फॉर यू। तो दोस्तों, अपने एक्सपीरियंसेस ज़रूर शेयर कीजिएगा, बाकी लोगों के लिए बहुत हेल्प होती है। सारे सब्सक्राइबर्स जो वीडियोज़ को देखते हैं, जो सब्सक्राइबर नहीं भी हैं, वो लोग भी जो अगर वीडियो देखते हैं तो उनको भी बहुत हेल्प मिलती है। तो जो नहीं है सब्सक्राइबर, कर लीजिए सब्सक्राइब। ज़्यादातर बोलते नहीं हैं हम, लेकिन कर लेंगे सब्सक्राइब, तो एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है हमारा भी कि जो हम कंटेंट लेके आ रहे हैं एक्चुअल में वैल्यूएबल है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। होपफुली ANMI का ये रूल, या रादर NSE का ये रूल और ANMI का जो रिक्वेस्ट है, कुछ हद तक वैल्यूएबल बने। एक स्टॉक ब्रोकर के लिए भी सारी मार्केट एंटिटीज़ ज़रूरी हैं। इस बार एक स्टॉक ब्रोकर के लिए स्टैंड लेना ज़रूरी था। लेट्स सी हाउ इट पैन्स आउट। विल कम बैक विद अपडेट सून। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। टेक केयर।